महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान होने के अलावा दुनिया भर के एक महान विकेटकीपर और बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। क्रिकेट के अपने पूरे करियर में एम एस धोनी ने विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन और कैप्टेंसी से चकित करने के साथ साथ स्टंप्स के पीछे कुछ हैरत अंगेज करतब दिखाए हैं जो किसी के भी बस की बात नहीं है। धोनी को कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटरों द्वारा अब तक का सबसे महान विकेटकीपर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने विकेट कीपिंग की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। कैसे, जानेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे धोनी के अब तक के सबसे हैरत अंगेज कमाल कर देने वाले बेस्ट स्टंपिंग्स। इसीलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। धोनी स्टंप्ड जोनाथन ट्रॉट। इंग्लैंड के सबसे तेज तर्रार बल्लेबाजों में से एक जोनाथन ट्रॉट अपनी टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दिला सकते थे अगर एम एस धोनी ने उनकी योजना को विफल नहीं किया होता। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एम एस धोनी ने कैसे अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए और इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद यानी कि जोनाथन को तोड़ने के लिए गेंदबाज आर अश्विन को लेग साइड से नीचे की ओर से गेंद डालने के लिए कहा ताकि धोनी उन्हें क्रीज से बाहर स्टंप कर सके। और भैया धोनी का दिया मंत्र काम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर क्या, गेंद सीधा गई धोनी के दस्तानों के अंदर और जोनाथन क्रीज से बाहर और सीधा उसके बाद पवेलियन। धोनी स्टंप्ड शब्बीर रहमान। बांग्लादेश के बल्लेबाज शब्बीर रहमान भी एम एस धोनी की स्टंपिंग के कौशल का शिकार बने। अब ये मामला 2016 के आईसीसी टी20 विश्व कप के दौरान का था, जहां बांग्लादेश क्रिकेट टीम को खेल जीतने के लिए केवल कुछ रनों की दरकार थी और रहमान बांग्लादेश की जीत को सुनिश्चित करते हुए क्रीज पर टिके हुए थे, मानो जैसे आज तो जिता कर ही जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, जो अनहोनी को होनी कर दे उसी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। एम एस धोनी ने रहमान को वापस पवेलियन भेजकर सुरेश रैना की मदद से उनके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। धोनी स्टंप्ड कीमो पॉल। अब कैरेबियन बल्लेबाज कीमो पॉल का ये स्टंप आउट भला कोई कैसे भूल सकता है यार? अरे भैया, यही तो वो फास्टेस्ट स्टंपिंग थी जहां महेंद्र सिंह धोनी ने खुद को ही पीछे छोड़ दिया, यानी कि सबसे तेज स्टंपिंग के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया और क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड अपने नाम वापस से दर्ज कर लिया और कम नंबरों के साथ। एम एस धोनी ने केवल 0.08 सेकंड्स में बेल्स को हिट कर दिया और कीमो पॉल को वापस पवेलियन भेज दिया। धोनी स्टंप्ड राजन साले। धोनी की ये स्टंपिंग काफी खास है क्योंकि ये धोनी ने किसी गेंदबाज नहीं बल्कि एक महान बल्लेबाज की बॉल पर किया था और वो महान बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर की डिलीवरी पर हुई ये स्टंप आउट वनडे में एम एस धोनी का पहला विकेट था। राजन साले जो कि 82 के स्कोर पर थे, उन्हें स्टंप के पीछे एम एस धोनी की प्रतिभा ने वापस भेज दिया। बाद में राजन सलाह ने कहा था कि एम एस धोनी ने अपने जीवन में सभी सफलता हासिल की है और मैं वनडे में उनका पहला शिकार बनकर खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूँ। धोनी स्टंप्ड जैकब ओरम। ऐसा 2009 में हुआ था जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय वनडे सीरीज हुई थी और विकेटकीपर का काम होता है कैच लेना और स्टंप करना, लेकिन धोनी आपके लिए दोनों कर सकते हैं, वो भी एक ही गेंद पर। मौका था न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच का। धोनी विकेट कीपिंग कर रहे थे, तभी युवराज सिंह की गेंद ओरम के पैड पर लगती हुई धोनी के दस्तानों में पहुंची और धोनी ने तुरंत ओरम को स्टंप भी कर दिया। इसके बाद युवराज और धोनी ने मिलकर आउट की अपील कर दी। ओरम या तो एलबीडब्ल्यू होते और अगर एलबीडब्ल्यू नहीं होते तो कैच आउट होते और अगर कैच आउट भी नहीं होते तो स्टंप आउट तो होना ही था। ये धोनी का ही दिमाग था जिसमें एक ही बल्लेबाज को 2 बार आउट कर दिया और बल्लेबाज को नॉट आउट रहने का कोई मौका ही नहीं मिला। खैर, वैसा हुआ भी। जैकब ओरम एम एस धोनी की प्रतिभा के शिकार बन गए। धोनी स्टंप्ड मिशेल मार्श। 2012 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। ये घटना मेलबर्न में हुए टी20 मैच के दौरान हुई। राहुल शर्मा ने लेग ब्रेक डिलीवरी फेंकी जिसने बल्लेबाज को हरा दिया। हालांकि उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि यदि वो चूक गए तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। मार्श ने अपना पैर क्रीज से आगे बढ़ाया और धोनी के लिए संपर्क बनाने के लिए पर्याप्त जगह छोड़कर धोनी ने झट से गिल्लियां उड़ा दी। धोनी स्टंप्ड जॉर्ज बेली। ये तब हुआ जब एम एस धोनी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय श्रृंखला के तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जॉर्ज बेली से छुटकारा पाने के लिए एक प्रसिद्ध ब्रेकनेन स्टंपिंग को अंजाम दिया। एम एस धोनी की तेज तर्रार स्टंपिंग ने सभी को हैरान कर दिया। धोनी स्टंप्ड टिम सीफर्ड। यादव की डिलीवरी तेजी से उनके बल्ले के पीछे घूमने के कारण सीफर्ड पूरी तरह से आउट हो गए। धोनी ने बड़े करीने से और बिना कोई गलती किए गेंद को कलेक्ट किया और 37 वर्षीय एम एस धोनी ने इसके बाद जल्दी से बेल को हिट कर दिया। स्टंपिंग 0.099 सेकंड्स के आश्चर्यजनक समय में हुई और धोनी के लिए ये स्टंपिंग करना वाकई में गजब की बात थी। धोनी स्टंप्ड इयान बेल।
इंग्लैंड के एक और खिलाड़ी इयान बेल को एमएस धोनी की बिजली सी तेज स्टंपिंग ने आउट कर दिया। जब रविंद्र जडेजा ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के दौरान उन्हें आर्म बेल फेंकी तो धोनी ने गेंद को बड़ी ही तेजी से अपने दस्तानों के अंदर लेते हुए स्टंप पे भी मार दिया। पता ही नहीं चला कि ये सब कब हो गया और इससे पहले कि इयान कुछ समझ पाते उन्हें डिस्प्ले स्क्रीन पर आउट लिखा हुआ दिख गया, मतलब निकल लो भैया। धोनी स्टंप्ड ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज के दौरान एमएस धोनी की स्टंपिंग का शिकार हुए थे। युवराज सिंह को धोनी द्वारा आक्रमण में लाया गया और इसके बाद मैक्सवेल को जल्द ही आउट कर दिया गया। अब हुआ कुछ यूं कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने युवराज सिंह की एक फिरकी को खेलने के लिए अपनी क्रीज छोड़ दी, लेकिन गेंद चूक गई और इससे पहले कि मैक्सवेल वापस अपने बल्ले को क्रीज के अंदर रख पाते, धोनी अपना काम करके एंजॉय करने लग गए, जिससे मैक्सवेल को निराश होकर वापस से पवेलियन लौटना पड़ा। दोस्तों, इनमें से कौन सी स्टंपिंग आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।